गुम जाने कहाँ हो गए गुम। सुनो, धन के पीछे भाग रहे हो, धन के पीछे भाग रहे हो, बुझा आग से आग रहे हो। लक्षण कुछ ऐसे दिखते हैं कि पूर्व जन्म में नाग रहे हो। नाग रहे हो। नीति अनीति धर्म अधर्म जो भी हो, लक्ष्य केवल धन कमाना हो गया। गुरुवचनों को आप अपनाते नहीं, कहना सुनना सर खपाना हो गया। क्या बात। आप अधूरा सत्र छोड़कर भाग गए, बिना पढ़े ही पत्र छोड़कर भाग गए। वरना गुरुदेव हरदेव चाहते हैं कि इनका हर शिष्य धनवान हो, बलवान हो। बहुत खूब, बहुत खूब। जम के बजाओ, जरा बजाना है। वाह जी वाह, क्या बात है। वरना गुरुदेव हरदेव चाहते हैं कि इनका हर शिष्य धनवान हो, बलवान हो, सभी पर सम्यक ज्ञान हो, विद्वान हो न हो, विद्यावान हो। वाह, बहुत सुंदर। विद्वान हो न हो, विद्यावान हो, हर एक के पास यह अलौकिक शक्ति हो, हर शिष्य की निरोल भक्ति हो। किंतु इस मिक्सिंग के जमाने में, मिलावट, किंतु इस मिक्सिंग के जमाने में, मैच फिक्सिंग कर जीत जाने में, मैच फिक्सिंग कर जीत जाने में कचरा हो गया हर व्यापार। प्योर नहीं रहा किसी का भी प्यार। बैंकों के एटीएम से निकलने लगे नकली नोट। बैंकों के एटीएम से निकलने लगे नकली नोट। बस्ती बस्ती आधे से ज्यादा फर्जी वोट। सोने और चांदी में खोट ही खोट। खिलौनों के रिमोट से होते विस्फोट। और दूध की कढ़ाई में अरारोट की मलाई। दूध की कढ़ाई में अरारोट की मलाई। असली दुकान पर नकली दवाई। असली दुकान पर नकली दवाई। जहरीला हो गया घी का वजूद। यूरिया खाद से बनने लगा है दूध। मिलावटी ही खा रहे हैं घर में आटा दाल। पेट्रोल डीजल का खस्ता हुआ हाल। इसी प्रकार भक्ति में भी हो रही है मिलावट भारी। धरती के भगवान बनकर घूम रहे व्यभिचारी। किसी ने मिला दी है भक्ति में भांग और किसी ने मिला दी है जब भक्ति में भांग। कोई उठाए खड़ा है भक्ति में एक टांग। कोई उठाए खड़ा है भक्ति में एक टांग। कोई कहता है, कोई करता है भक्ति भी झूठी। बेच रहा भक्ति में मिला के जड़ी बूटी। और भक्ति में करता कोई तंत्र मंत्र प्रयोग। कोई करता है भक्ति का दुरुपयोग। जी, तो किसी ने मिलाया है भक्ति में योग, किसी ने मिलाया है कथाव्रत स्नान। ज्यादा लोग मिला रहे हैं भक्ति में दान। कोई कर रहा भक्ति में नींद हराम और मिला रहा भक्तों का मिट्टी में नाम। किंतु ये रिमिक्स के व्यापारी संत निरंकारी समागम में कभी नहीं आते। अच्छा जी, निरंकारी समागम में कभी नहीं आते। और आ भी गए तो यहाँ ठहर नहीं पाते। क्योंकि ऊंट पहाड़ों के नजदीक नहीं आते, कभी नहीं जाते। क्योंकि ऊंट पहाड़ों के नजदीक कभी नहीं जाते। ऊंट सर उठाकर जीते हैं रेगिस्तान में। ऊंट सर उठाकर जीते हैं रेगिस्तान में। वहां फर्क नहीं पड़ता उनके सम्मान में। तुम्हारे जैसे ऊंट दुनिया में कहीं नहीं पूजे जाते। और हाथी जैसे साथी
सर झुकाए हुए आते हैं, नशीले से रंगीले स्वयं पूजा करते और दूसरों से कराते हैं। इसलिए इस निरंकारी बाबा ने ये हाथी पाल रखे हैं, ये हाथी पाल रखे हैं और ब्रह्म ज्ञान के अंकुश से प्रभु भक्ति में ढाल रखे हैं, ताकि सारे भाषा भाषी एक हो सके और सारी दुनिया के वासी नेक हो सके। अतः हमें स्वयं सोचना है कि हमें कहाँ पहुंचना है, हाथी के पद चिन्हों पर या ऊंट के, सत्य के पीछे या झूठ के, सज्जन बनना है या दुष्ट और रुष्ट रहना है या संतुष्ट। आओ इस समस्या पर करे पुनर्विचार और प्यार से कहिए सत्संग दिन की कविता सुनने के बाद ये बड़े अच्छे तरीके से एहसास हो जाता है कि इनका नाम बलबीर खिचड़ी क्यों है। सत्संग